आज मैं ऑफिस से आ रही थी तो एक फैमिली थी जिसमें 2 छोटे बच्चे थे और उनके माँ-पापा यानी 2 मतलब एक पापा, माँ और उनके 2 बच्चे थे। तो हम लोग सेम ऑटो में आ रहे थे। तो सबके लिए ना उसमें बहुत सारी शॉपिंग की गई थी नवरात्रि की। पर मैंने पूछा कि सबकी शॉपिंग हो गई? तो हाँ, मैं उस आदमी को देख रही थी जिसने नॉर्मल सा कपड़ा पहना हुआ था। उसकी वाइफ ने एक अच्छी सी साड़ी पहनी थी, बच्चों ने भी नए कपड़े पहने थे और वो पुराने कपड़े में ही लग रहा था कि हाँ, ये पुराना ही कपड़ा है, पिछले साल का कपड़ा होगा। और थैलियाँ देख के ये लग रहा था ना कि उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया होगा। कितनी ताज्जुब की बात है ना, जो इंसान कमा रहा है हमारे घर में, जो पैसे लेके आ रहा है, जो सबकी ख्वाहिशें पूरी कर रही है, उसके लिए कोई कुछ नहीं सोचता। चाहे भाई हो या पापा हो, वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेते। माँ के लिए साड़ी आ जाती है, बहन के लिए कपड़े आ जाते हैं, भाई के लिए सामान आ जाता है। अगर आता नहीं है, तो उनके लिए कुछ भी। उनके पास पूरे साल भर के सिर्फ 2 जोड़े कपड़े होते हैं, सिर्फ वो पहनने के लिए। और ऐसे भी कि वो कहीं अच्छे जगह पहन के जाने के लायक भी नहीं होते हैं। इस्त्री करके बस वो उसी को पहन, अरे हाँ चल रहा है ठीक है। हमारे मन में भी नहीं आता है कि हम पापा के लिए कुछ ले दें। नहीं, ना वो खुद के लिए कुछ लेते। क्यों? क्योंकि वो खुद के बारे में सोचते ही नहीं है। इनफैक्ट अगर वो अपने बेटे की शादी करा रहे हैं, बेटी की शादी करा रहे हैं, वो तब भी बेटी के लिए गहने, साड़ी, ज्वेलरी, पंडाल, डेकोरेशन, हर एक चीज़ मौजूद होगी। अगर वो इंसान भूलता है, तो सिर्फ़ अपने लिए कुछ लेना। कितनी ताज्जुब की बात है ना कि जो आदमी सबके ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, उसके ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। और हम बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम तो बस फरमाइशें करते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए और वो हमें हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही तो बैठा हुआ है। पर बात तब आ जाती है कि जब उन्हीं में से बेटी की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल में। बेटा का शादी हो जाता है, वो अपने परिवार में। सोचो एक बाप एक साथ 2 बेटी, 2 बेटा या अगर उनके 4 औलाद हैं, तो वो एक बाप 4 औलाद को पाल सकता है। पर वो 4 औलादें मिल के भी अपने माँ-बाप की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाता। अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, तो जो मंदिर में रखी हुई मूर्ति है, हम उसके लिए कितनी मिन्नतें करते हैं। उनके लिए व्रत रखते हैं, साड़ियाँ, लड्डू, गहने, क्या मर्ज़ी नहीं हम लोग चढ़ा देते हैं। पर कभी अपने माँ-बाप के लिए कुछ करते हैं? उनकी मनपसंद की मिठाइयाँ लाते हैं? नहीं। क्यों? वो इंसान खा सकता है, मंदिर की जो मूरत रखी हुई है, वो खा नहीं सकती। ना वो साड़ी वो पहनेंगी, ना वो गहने पहनेंगे, नहीं। पर जो हमारे घर में है, जो माँ हमें अगर हम बुलाएँ माँ तो वो आवाज़ देंगी। हमारे पैर छूने पे वो हमें आशीर्वाद देंगी, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, भगवान को देखने में जिसको भी हम मानते हैं, उसको मानने के लिए, उसको पूजने के लिए हमें हमारा जीवन दिया है। हम उन्हें कुछ भी नहीं देते। नॉट इवन कि हम लोग बाहर कहीं गए तो उनके लिए कुछ लेके आए, नहीं। हाँ, मुझे चाउमीन खाना है, पास्ता खाना है, कुछ भी खाना है, हम लोग खा सकते हैं। उनके लिए हम लोग कुछ भी लाना भूल जाते हैं। वहीं जब हम छोटे होते हैं, तो पापा कहीं बाहर जाएँ, वो हमारे लिए कुछ लाना नहीं भूलते। ना हमारे कपड़े भूलते हैं, ना हमारे शौक पूरे करने भूलते हैं। हम कॉलेज जा रहे हैं, हमें स्कूटी चाहिए, पापा दिला देते हैं। जितनी जिनकी हैसियत है, वो उस हिसाब से दिला देता है। हमें ₹100 चाहिए, वो ₹150 दे देते हैं। पर जब हम लोग कमाने लायक हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं। हम लोगों को बस लेना आता है। हम लोग बस इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड धोखा दे दिया, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड काट के चली गई, बस इसी में हम लोग फँसे हुए हैं। इस नवरात्रि में आप लोग अपने घर की माँ-बाप पे भी नज़र डालें कि उन्हें क्या चाहिए। मंदिर की मूरत खुश होना हो, आप एक मनपसंद के लड्डू अगर अपनी माँ को या अपने पापा को दे देंगे ना, वो उतना आशीर्वाद देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे माँ-बाप को आप कुछ दें ना दें, उनकी आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के लिए रहती है। पर इस नवरात्रि कुछ नया ट्राई करिए।